हाँ जी किसान भाइयों, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए नई खेती से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो किसान भाई वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो जो है केले की खेती से संबंधित है। केले की खेती करने वाले सभी किसान भाई वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। जी हाँ, तो किसान भाइयों बात करते हैं। केला गर्मी के मौसम की बहुत ही अधिक उत्पादन देने वाली मुख्य फसल है। इस फसल को तैयार होने में कुछ समय सर्दी के मौसम का भी लग जाता है। केले के फल का सनातन धर्म में भी पूजा पाठ के अवसरों पर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। केले का फल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। केले की खेती साल में एक ही बार की जा सकती है। यह लंबी अवधि की फसल है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि केले की खेती करने के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए, किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, कौन कौन सी वैरायटियाँ सबसे उत्तम मानी जाती हैं, किस समय खेती करनी चाहिए, केले की फसल को कौन कौन से रोग आते हैं, रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, कौन कौन से कीट लगते हैं, किन रसायनों का इस्तेमाल करना है तथा पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत सारी बातों पर विस्तार में बात करेंगे। तो आप सभी वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि हमारा चैनल समय समय पर खेती से संबंधित नई से नई अपडेट, नई से नई खेतियों से संबंधित जानकारी लेकर आता रहता है। तथा घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें तथा साथ ही साथ वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करते चलें, ताकि और भी किसान हमारी वीडियो को देख सकें तथा खेती बाड़ी से संबंधित सभी बातों का लाभ ले सकें। इस वीडियो को हम 2000 लाइक का टारगेट मानकर चलते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र परमजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सिंह फार्मिंग। चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, केले की खेती वैसे तो पूरे भारतवर्ष में की जाती है तथा साथ ही साथ अन्य देशों में भी केले की खेती ब्राज़ील जैसे देशों में भी प्रमुख तौर पर की जाती है, जो कि बहुत बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। किसान भाइयों, केला एक ऐसी फसल है, अगर इसका रेट किसान भाइयों को अच्छा मिल जाता है तो यह फसल किसान को नोटों के द्वारा तोल सकती है। किसान भाइयों, अब हमारा अगला पॉइंट है केले की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो किसान भाइयों, केले की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीकी हाईलैंड तथा जावा, बोर्नियो और न्यू गिनी के बीच के क्षेत्र से मेडागास्कर में लाए गए केले की आबादी से हुई थी, जबकि प्रशांत केले या तो पूर्वी न्यू गिनी या बिस्मार्क द्वीप समूह से प्रशांत द्वीप समूह में लाए गए थे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं केला जो है किस फैमिली से आता है। तो किसान भाइयों, केला म्यूसेसी फैमिली से आता है तथा इसका साइंटिफिक नेम मूसा पैराडाइसियाका लिन है। तो किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है केले की खेती करने का सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, दक्षिण भारत में भी केले की खेती काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। तो किसान भाइयों, दक्षिण भारत का जो समय है, टेम्परेचर है, वह उत्तर भारत के मुकाबले काफ़ी गर्म रहता है। तो वहाँ के किसान जो हैं केले की खेती को कुछ दिन आगे पीछे करके भी कर सकते हैं। भारत से हैं तो हम उत्तर भारत के लिए ही बात करेंगे। उत्तर भारत के किसानों के लिए केले की ट्रांसप्लांटिंग करने का सही समय 15 जून से पूरा जुलाई का महीना केले की ट्रांसप्लांटिंग करने का सही समय माना जाता है। किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है भूमि। तो किसान भाइयों, केले की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु केले की खेती करने के लिए बलुई दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है खेत की तैयारी। किसान भाइयों, केले की खेती करने के लिए भूमि को 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से अवश्य जोत दें, ताकि गहरी जुताई हो सके। इसके बाद 2 से 3 बार हैरों से जोतने के बाद अगर उपलब्ध हो तो गोबर की सड़ी हुई खाद 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से या वर्मी कंपोस्ट 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बखेर दें,
तथा ऊपर से 2 बार रोटावेटर चलाकर जमीन को भुरभुरी कर लें, जिससे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भूमि में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तथा इसके पश्चात खेत को समतल अवश्य कर लें, जल निकास की अच्छी व्यवस्था बना लें। इसके बाद खेत में सिंचाई कर दें। जब जमीन बतर आ जाए तो 2 बार कल्टीवेटर से जोतकर 1 बार रोटावेटर चला दें तथा जमीन भुरभुरी बना लें। अब आपका खेत पौधे लगाने के लिए तैयार है, ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। बहुत से किसान भाई केले की खेती करने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट तथा कई किसान पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट तथा लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट तथा कहीं कहीं देखा गया है किसान भाई इस दूरी को आगे पीछे करके घटा बढ़ा भी सकते हैं। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार केले की खेती करने के लिए जो सही दूरी है वो 6 फीट पौधे से पौधे की दूरी तथा 6 ही फीट लाइन से लाइन की दूरी अच्छी मानी जाती है। अगर किसान भाई हम लोग 6 फुट पौधे से पौधे की दूरी तथा लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखते हैं तो इस प्रकार से हमारे 1 एकड़ केले की खेती करने के लिए 1200 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है केले की नर्सरी के संबंध में। केले के पौधों की नर्सरी बहुत सारी टिश्यू कल्चर लैब्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा बहुत सारी टिश्यू कल्चर प्लांट तैयार करने वाली संस्थाएं आपको प्रोवाइड करवा देती हैं। आप केले की खेती करने के लिए कंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर विधि द्वारा तैयार पौधे अच्छे माने जाते हैं। इन पौधों पर रोगों का प्रकोप भी कम रहता है तथा यह पौधे अन्य मौजिक रोगों के प्रति सहनशील होते हैं। इस प्रकार से टिश्यू कल्चर प्लांट जो हैं एक समान हाइट लेकर चलते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है वैरायटीज को लेकर। मार्केट में केले की बहुत सारी वैरायटीज उपलब्ध हैं, परंतु आज हम बात करेंगे G9 वैरायटी के पौधों के बारे में। तो किसान भाइयों, G9 वैरायटी के पौधे अधिक उत्पादन देते हैं तथा कई प्रकार के मौजिक रोगों के प्रति यह सहनशील होते हैं तथा एक समान ग्रोथ लेकर चलते हैं। अधिक उत्पादन देने वाली G9 वैरायटी सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। किसान भाइयों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जिस नर्सरी से भी प्लांट लेना चाहते हैं, सर्टिफाइड नर्सरी से ही प्लांट लें ताकि आराफेरी ना हो सके। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे ट्रांसप्लांटिंग करने के समय जो गड्ढे खोदे जाते हैं उन गड्ढों में 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तथा 3 ग्राम फ्यूराडान को मिट्टी में अवश्य मिला दें ताकि रोगों से तथा कीटों से बचा जा सके। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं केले की फसल में लगने वाले रोगों तथा कीटों के बारे में। समय समय पर केले की फसल में बहुत सारे कीटों का आक्रमण होता रहता है तथा मकड़ा कीट का भी काफ़ी प्रकोप रहता है तथा हरी वाली सुंडी या थ्रिप्स वगैरह का भी इसके ऊपर काफ़ी आक्रमण रहता है, जिनका रसायनों के द्वारा आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके साथ साथ केले की फसल में गलन सड़न का भी कई बार रोल आ जाता है। उसके नियंत्रण के लिए भी मार्केट में बहुत सारे फंजीसाइड उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके किसान भाई इन बीमारियों से अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं केले की फसल में सिंचाई की। तो किसान भाइयों, केले की फसल की रोपाई करने के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए अगर वर्षा ना हो रही हो तो किसान भाइयों, समय समय पर केले की फसल में नमी बनाकर रखना चाहिए, जो कि केले की बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं केले की फसल में साफ सफाई की। तो केले के पौधों में बहुत सारे कल्ले समय समय पर निकलते रहते हैं, जिनके नियंत्रण के लिए समय समय पर कर्षण क्रियाएं करते रहना चाहिए ताकि मुख्य पौधों को कोई नुकसान ना हो सके तथा पौधा बढ़वार लेकर चलता रहे। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की, केले के फल की कटाई की। तो केला जो जून में लगाए गए पौधे होते हैं वे सितंबर अक्टूबर में कटाई योग्य हो जाते हैं। लगभग 14 से 15 महीने में केले की पूरी फसल आती है। भाइयों, अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन उत्पादन की। तो किसान भाइयों,
अच्छी तरीके से तैयार की हुई फसल में लगभग 300 से 350 कुंटल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। तो किसान भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। नई खेती, नई टेक्निक, नई वीडियो आपके सामने लेकर फिर दोबारा उपस्थित होंगे। हाँ किसान भाइयों, अगर आपने हमारे सिंह फार्मिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। तो दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।